मित्रों, पहले जो रानी अदृश्य हो जाती थी, अवांछित व्यक्तियों को नजर नहीं आती थी, दृष्टिगोचर नहीं होती थी। मित्रों, यहां पर एक ये योग का एक सूत्र है। पूरे ब्रह्मांड के हर वस्तु से प्रकाश की अदृश्य किरणें निकलती हैं और ये लौकिक प्रकाश के माध्यम से हमें हमारे को दृष्टिगोचर नजर आती हैं। जैसे दिन के प्रकाश में हमें न दूसरी वस्तुएं नजर आती हैं, उसी तरह से उल्लू है, चमगादड़ है, इनको रात्रि में भी उन किरणों को महसूस करने की वजह से, देखने की वजह से ये रात्रि को भी बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को भी देख लेते हैं, अपने शिकार को पहचान लेते हैं। मित्रों, योगी लोग उन अदृश्य किरणों को अपने शरीर से निकलना देना बंद कर देते हैं, तो वो अदृश्य हो जाते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति को नजर नहीं आते हैं। वो उस समय में वहां पर मौजूद तो रहते हैं, उपस्थित तो रहते हैं, लेकिन अगर हम उन अदृश्य किरणों को अपने शरीर से निकलना बंद कर दें, निकालना बंद कर दें, तो आप अदृश्य हो जाएंगे, दूसरे व्यक्ति को नजर नहीं आएंगे। मित्रों, ये योग के अंदर आपको योग्य गुरु से ही सीखने को मिल सकता है। आप मेरे साथ में महाभारत को अगर देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको उसके नजदीक से ले जाकर के करवाने की कोशिश करूंगा। परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखें, इन महाभारत को समझने के लिए आपका 10 मिनट का त्राटक का अभ्यास और 1 घंटे की समाधि या मेडिटेशन का अभ्यास होना आवश्यक है। तब आप और भी अच्छे तरीके से मेरे साथ में रहकर इसको समझने में आपको सुविधा रहेगी। जब उतंक वहां से उन कुंडलों को लेकर के चलते हैं, तो पीछे नागराज तक्षक शपणक के रूप में वो उनके आगे पीछे चलते हैं, और एक स्थान पर जब वो कुंडल को रखते हैं, तो नागराज तक्षक वहां से उन्हें लेकर के भाग जाते हैं। उतंक पीछा करता हुआ उनसे अंत में उन कुंडलों को प्राप्त कर लेता है, और कुंडलों को प्राप्त करके अपनी गुरु मां को दे करके वहां से वो प्रस्थान करते। परंतु उनके मन में नागराज तक्षक के प्रति अत्यंत भयंकर गुस्सा था, और उन्होंने उससे राजा जन्मेजय को उकसाया। राजा जन्मेजय से कहा कि आपके पिता को नागराज तक्षक ने डसा था, इसलिए आपको चाहिए कि आप सर्प विध्वंस यज्ञ करवाएं। मैं इस यज्ञ को करवाना जानता हूं, आप निश्चित रूप से इसके अंदर सफल रहेंगे। और वो वहां से चल दिए। आज मित्रों, हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की आराधना करते हैं। अब ये सही है या गलत है, ये विषय अलग हो जाता है, परंतु हम उस मूर्ति की आराधना करते हुए इस सत्य से वाकिफ हैं कि वो परमपिता परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है।
इसी तरह से मित्रों, हम लोगों को पुराणों के अनुसार जो पंडितों के द्वारा समझाया जाता है, प्रवचनकर्ताओं के द्वारा समझाया जाता है, वैकुंठ और नरक के बारे में समझाया जाता है कि अगर आपने गलत कार्य किए तो आप नरक में चले जाएंगे, वहां भट्टियों में आपको तपाया जाएगा, गर्म सलाखों से दागा जाएगा। मतलब इस तरह से हमें भयभीत करने की एक व्यवस्था है। परंतु मित्रों, हम उन पंडितों के, उन प्रवचनकर्ताओं के बातों को, उनके प्रवचनों को बड़े मनोयोग से सुनते हुए भी हम इस रहस्य से भी वाकिफ हैं कि मनुष्य का पुनर्जन्म होगा कर्मों के आधार पर। ये बात आप वो हमें वो प्रवचनकर्ता भी आगे बताते हैं और हम दोनों ही बातों को ग्रहण करते हैं। हमें हमारे शास्त्रों ने अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए ये व्यवस्थाएं दी हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य का पुनर्जन्म ही होगा कर्मों के आधार पर। नमस्कार। ओम।